हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। जी हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या होता है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखिए, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट अगर ये क्वेश्चन आता है तो देयर आर टू मेनली कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट के अंदर दो कैटेगरी है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और कैपिटल बजट के अंदर भी दो कैटेगरी है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर, पर ये बताइए कि रेवेन्यू बजट होता क्या है? देखो, रेवेन्यू बजट इनकम का बजट, आय का बजट। सरकार को, गवर्नमेंट को डेली टू डे कुछ एक्टिविटीज के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, और कुछ इनकम तो लेनी पड़ती है। तो सर, इनकम कैसे लेंगे? वाया, देखो, इनकम कैसे लेंगे? वाया टैक्स से। टैक्स रिवेन्यू आएगा, है ना। टैक्स रिवेन्यू आएगा मतलब इनकम टैक्स आएगा, जीएसटी का पैसा आएगा, तो सरकार के पास क्या होगी? इनकम आएगी। तो ये इनकम क्या होती है? रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, जो रेगुलर इनकम होती है, ठीक है। और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार को कुछ खर्चा भी करना पड़ता है फ्यूचर के लिए, जैसे जैसे सैलरी है, पेंशन है, लाडली बहना योजना है ना, सब्सिडाइज पेंशन, वृद्धा पेंशन योजना। तो कुछ योजनाओं में पैसा लगाना पड़ता है सरकार को, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट में जो वाया हमको इनकम टैक्स से और जीएसटी से मिलता है, ठीक है। तो इसमें एक टैक्स रेवेन्यू होता है जो सरकार से इनकम टैक्स जीएसटी मिलता है, ठीक है। और एक हो जाता है अपना नॉन टैक्स रिवेन्यू। सर, ये नॉन टैक्स रिवेन्यू ये सिर्फ बुक की लैंग्वेज है। नॉन टैक्स रिवेन्यू में आपको इजी बताता हूं। जैसे आप फीस दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट शुल्क दे रहे हैं, फाइन दे रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है गवर्नमेंट को, है ना। इंटरेस्ट मतलब ब्याज आ रहा है ना, लोन वगैरह से, है ना। फीस दे रहे, एंटरटेनमेंट शुल्क दे रहे, एंटरटेनमेंट मूवी वगैरह देखते हैं उसका शुल्क देते हैं अपन। फाइन आ जाता है, जो पुलिस वाले फाइन लगाते, चालान कट जाता है, वो फाइन आते हैं वो। तो ये सारे रिवेन्यू सरकार के इनकम के सोर्सेस है। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट में चले जाएंगे, और इनके खर्चे रेवेन्यू रिसिप्ट के बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्चे मैंने लीजिए कि सरकार के पास जो इनकम आती है वो कहां कहां खर्चा करती है। पेंशन में, ठीक है, सैलरी में, सब्सिडाइज मतलब योजनाओं में, लाडली बहना योजना, वृद्धा पेंशन योजना, इनमें, ठीक है। तो ये हो गया पूरा पार्ट रेवेन्यू रिसिप्ट का, जिसको रेवेन्यू बजट के अंडर में आता है। अब बात करेंगे कैपिटल बजट की। तो सर, ये कैपिटल बजट क्या होता है? देखो, कैपिटल बजट का मतलब होता है बिग असेट्स बनाने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए। बिग असेट्स बनाने के लिए, बिग असेट्स बनाना मतलब सरकार को कोई इक्विपमेंट खरीदने, कोई मशीनरी खरीदनी है, कोई लैंड खरीदना है, तो उसके लिए उसको पैसा तो चाहिए। तो वो बजट बनाती है, वो आता है कैपिटल रिसिप्ट के अंदर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। देखिए, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज होती है या गवर्नमेंट की असेट डिक्रीज होती है। या तो लाइबिलिटी बढ़ा दो। सर, लाइबिलिटी बढ़ा दो मतलब सरकार क्या करती है? सरकार को असेट्स वगैरह परचेस करनी है, तो उनको पैसा तो चाहिए। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करती है? लोन लेती है, आरबीआई से लोन लेती है, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेती है, ठीक है। तो इसकी क्या होती है? इसकी जवाबदारियां क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है? मेकिंग असेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्चा करती है, ठीक है। रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनवाने के लिए, स्कूल हॉस्पिटल बनाने के लिए, ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है? सरकार के पास पैसा तो आता है, रिसिप्ट तो आता है, पर वाया वो लोन लेती है, आरबीआई से लोन ले लेगी, और फॉरेन कंट्री से लोन ले लेगी, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेगी, और वो लोन लेके सारा खर्चा स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, रोड्स बनाने में, ब्रिज बनाने में, तो ये सारी कैटेगरी किसके अंदर आ जाएगी? कैपिटल बजट के अंदर आ जाएगी। तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के। ये सारे मैंने शॉर्टकट ट्रिक में आपको समझा दिया है, तो आप ये पूरा फॉर्मेट देख लीजिए कि गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से देख लीजिए, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर अब अगले वीडियो में बात करेंगे कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, और रेवेन्यू रिसिप्ट में डिफरेंस, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस भी पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, वो भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।